इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट रेडिएशन की जो मशीन्स है वो हमारे हॉस्पिटल में। पेशेंट को अगर कैंसर हो, उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो 5 लाख रुपए का सालाना खर्चा जो है आयुष्मान में। रेडियोथेरेपी की मशीन है जिसको ट्रू बीम वेरिएंट कंपनी की है, ट्रू बीम STX, और ये भी वन ऑफ द आर्ट है ना। हमारे यहाँ जो पेट स्कैन की मशीन है, आजकल वर्ल्ड कैंसर डे के वजह से हम लोग आजकल 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक उस पर हम लोग 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो कोई पेशेंट है जो अपना स्कैन कराना चाहता है, जो अपनी स्टेज जानना चाहता है, वो इस फैसिलिटी का, इस कैम्प का यूज़ कर सकता है और अपनी स्टेज जान सकता है। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर डॉक्टर हैं डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल। ये डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल हैं, MS MCH हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि डॉक्टर साहब कैंसर को लेकर लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं और उनको ये पता नहीं चलता है कि वो कैंसर का इलाज कहाँ कराएं, कैसे कराएं और किन मशीनों के द्वारा कराएं। तो बहुत सारे सवाल हमारे रहेंगे डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल। तो देखिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल। सर कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस है। बहुत सारे लोग हैं कैंसर का नाम सुन के ही डर जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कैंसर की स्टेप क्या हैं, किन कारणों से कैंसर हो जाता है और उसका इलाज क्या बरेली में संभव है या नहीं? हाँ, देखिए कैंसर के कई कारण होते हैं। हम लोग 2 बेसिकली कारणों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एनवायरमेंटल कॉजेज़, एक होते हैं जेनेटिक कॉजेज़। आमतौर पे देखा जाए तो 90% एनवायरमेंटल कॉजेज़ होते हैं। एनवायरमेंटल मतलब जो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, इसका सेवन एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का। ये तो हमारे कंट्रोल में होता है, ये जीन्स में नहीं है, ये तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी हैबिट्स हैं, एक्सरसाइज करना, मोटापा ना होना, स्ट्रेस ना लेना, ये भी सब कॉजेज़ होते हैं कैंसर होने के। तो ये अगर हम ये सब चीज़ों से बचें तो डेफिनेटली एटलीस्ट हम 80 से 90% कॉजेज़ को खुद ठीक कर सकते हैं। लोग डर जाते हैं कैंसर का नाम सुन के। ठीक है, फैमिली में किसी पेशेंट को है या खुद को है तो उनको ये लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे। तो ये डर कैसे खत्म होगा? हाँ, डर जानकारी से ख़त्म होगा। जैसे मैंने अभी आपको जानकारी दी कि 70 से 80% कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। इतना तो हम लोग हार्ट डिजीज़ को नहीं कहते। डायबिटीज़ जो मोस्ट कॉमन बीमारी, वो कभी ठीक नहीं होती। आपने देखा होगा, एक बार जिसको डायबिटीज़ हो गई वो अपने साथ डायबिटीज़ लेके जाता है। BP का भी ऐसे ही होता है। हाइपरटेंशन, एक बार जिसको हाइपरटेंशन हो गया वो अपने साथ ज़िंदगी भर हाइपरटेंशन उसको रहेगी, गोलियों से कंट्रोल रहेगी, बट कभी गायब नहीं होती। मैं कैंसर के लिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि 70 से 80% मरीज़ कैंसर से ठीक हो सकते हैं। तो धीरे धीरे यही बात हम लोग को लोगों को बतानी है आपके चैनल के द्वारा। हम ये चाहते हैं कि आपके दर्शक ये चीज़ देखें, समझे, डरे ना। ठीक है, अगर डरने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात करिए। डॉक्टर लोग आपको बताएंगे कि इसमें कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे इसका। सब एक सवाल मेरा आ रहा है कि कैंसर के लक्षण क्या हैं? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, कैंसर के जो लक्षण हम लोग जो मरीज़ों को बताते हैं, जो लोगों को समझाते हैं, वो ये होता है कि शरीर में कहीं भी छाला हो, मुंह का कोई छाला हो जो ठीक ना हो रहा हो। नंबर 2, शरीर में कोई गांठ हो, कहीं पे भी शरीर में छूने पे शरीर में कहीं आपको गांठ लग रही है तो वो भी कैंसर का लक्षण होता है। तीसरा कॉमन लक्षण ये होता है कि जो उल्टी में खून आना, लैट्रिन के रास्ते खून आना, पेशाब में खून आना या बलगम में खून आना। चौथा जो कॉमन लक्षण है वो होता है पीलिया होना। किसी मरीज़ को पीलिया है तो इसका मतलब उसमें कैंसर होने की संभावना हो सकती है। 5वां एक और लक्षण है जो हम लोग देखते हैं, वो ये देखते हैं कि मरीज़ ठीक है बट उसका वज़न कम हो रहा है। उसको ये नहीं पता कि वज़न कम होने का कारण क्या है, जांचें कराएं, सब नॉर्मल है, सब ठीक लग रही हैं, बट उसका अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है। तो ये कॉमन लक्षण होते हैं कैंसर के, जो लोगों को पता होना चाहिए। कौन से कॉमन कैंसर हैं? हाँ, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में जो मेल्स हैं, मतलब मर्द लोग हैं, उन लोगों में मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर, ये सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। ठीक है। रफली 26 से 30% लोग जो मर्द हैं इंडिया में, जो मेल्स हैं, वो यही 2 कैंसर से ग्रसित हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में ब्रेस्ट मतलब स्तन का कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर, ये 2 कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। कैंसर के इलाज के 3 मोटे स्तंभ हैं। फर्स्ट इज़ सर्जरी, सेकेंड इज़ कीमोथेरेपी एंड थर्ड इज़ रेडियोथेरेपी। ये 3 चीज़ें, मोडालिटीज़, कम से कम 80% कैंसर के रोगियों को ज़रूरत पड़ती है। कुछ कैंसर्स में सिर्फ सर्जरी काफ़ी हो जाती है, कुछ कैंसर्स में सिर्फ रेडिएशन काफ़ी होता है, कुछ कैंसर में सिर्फ कीमोथेरेपी काफ़ी होती है। बट 70 से 80% मरीज़ों को इन तीनों मोडालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट में ये तीनों मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं। हम लोग के यहाँ सर्जरी भी होती है, हम लोग के यहाँ कीमोथेरेपी की सारी फैसिलिटीज़ हैं। कीमो का नेक्स्ट लेवल इम्यूनोथेरेपी है, वो भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी की भी, जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट रेडिएशन की जो मशीन्स हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में आई हैं। तो
रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट में ये ट्रीटमेंट के तीनों स्तंभ हम लोग के पास हैं और हम लोग 99% पेशेंट्स को हम कहेंगे कि पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल और होता है कि बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं जो कैंसर के इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? उनके लिए हमारे पास 2 सुविधाएं हैं। एक तो जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो PMJ योजना है, आयुष्मान कार्ड जिसको बोलते हैं, तो उसकी फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में है। हम लोग आयुष्मान से पैनल्ड हैं। किसी भी पेशेंट को अगर कैंसर हो, उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो 5 लाख रुपए का सालाना खर्चा जो है आयुष्मान में हो जाता है। आमतौर पर हम लोग के यहाँ कैंसर के ट्रीटमेंट में 3-4 लाख रुपए खर्चा आता है, तो मोटा मोटा कंप्लीट ट्रीटमेंट उसका आयुष्मान कार्ड से हो जाता है। 1% अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी है तो भी हम लोग का हॉस्पिटल जो है वो CM रिलीफ फंड में इम्पैनल्ड है, मुख्यमंत्री राहत कोष। ठीक है। पेशेंट हमारे पास आता है, गरीब है, परेशान है, कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, तो हम उसको एक एस्टीमेट फॉर्म बना के दे देते हैं। अगर वो अपने विधायक से पास करा लेता है तो लखनऊ के थ्रू मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा पैसा हमारे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है। उससे पेशेंट का इलाज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सर, कैंसर की स्टेज कैसे पता लगाई जाती है? हाँ, देखिए, कैंसर की स्टेज का मतलब पहले तो ये होता है कि कैंसर शरीर में कहाँ कहाँ गया है, तो उसको हम स्टेज कहते हैं। अगर कैंसर एक ही जगह सीमित होता है तो वो अर्ली स्टेज होता है। अगर बॉडी में हर जगह फैल गया होता है तो उसको हम 4th स्टेज या लास्ट स्टेज कहते हैं। तो स्टेज को पता लगाने के लिए बरेली में एकमात्र मशीन जो PET स्कैन कहते हैं जिसको, वो हमारे इंस्टीट्यूट में है। PET स्कैन एक ऐसा स्कैन होता है जिसमें हेड टू टो मतलब सर से लेकर पैर तक का एक रंगीन CT स्कैन होता है। उससे हम लोग ये देख लेते हैं कि कैंसर कहाँ कहाँ गया है। तो हमारे यहाँ जो PET स्कैन की मशीन है, आजकल वर्ल्ड कैंसर डे के वजह से हम लोग आजकल 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक उस पर हम लोग 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो कोई पेशेंट है जो अपना स्कैन कराना चाहता है, जो अपनी स्टेज जानना चाहता है, वो इस फैसिलिटी का, इस कैंप का यूज़ कर सकता है और अपनी स्टेज जान सकता है। अच्छा, मान के चलिए हॉस्पिटल से वो व्यक्ति बहुत दूर है, तो कोई कॉल के द्वारा भी अगर? हाँ, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे हॉस्पिटल का, तो वो हम आपसे शेयर कर देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर वो स्कैन कराना है तो हमसे फ़ोन से संपर्क करें, हम उसकी बुकिंग करके वो स्कैन कराएं। मैं डॉक्टर लक्ष्मण पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड इन रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट। और हम लोग यहाँ हर तरह से है ना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, और हमारे यहाँ पेट की सुविधा है और हमारे यहाँ खुद है ना MCH हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सो कैंसर के सारा इलाज एक छत के नीचे है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको अपना डिपार्टमेंट भी दिखाऊँ, ठीक है? तो चलिए, हमारा वेटिंग एरिया है ना, जहाँ पे वेट करते हैं बेसिकली पेशेंट्स, है ना, अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा। और इसके बाद OPD में हम सबसे पहले मरीज़ को देखते हैं। अच्छा। और वहाँ से प्लान होता है मरीज़, अच्छा। क्या उसका किस तरह से प्लान, क्या उसकी रेडियोथेरेपी करनी है, क्या कीमोथेरेपी करनी है, या सर्जरी सबसे पहले ऑप्शन है। अच्छा। सो उसके बाद एक बार प्लान हो जाता है जब पेशेंट, तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें, तो मैं आपको आगे का डिपार्टमेंट दिखाता हूँ सारी चीज़ें। सारे हमारे टेक्नोलॉजिस्ट लोग हैं जो पेशेंट का CT स्कैन और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट पार्ट देखते हैं। ओके, ठीक है। मुझे लगता है कि पूरे यूपी में अगर मैं देखूं कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और वहाँ पे रेडियोथेरेपी मशीन के साथ साथ हमारे पास डेडिकेटेड CT सिमुलेटर भी है। अभी इस तरह का डेडिकेटेड CT सिमुलेटर यूपी में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पास नहीं है। सो ये एक हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास खुद का डेडिकेटेड CT सिमुलेटर है। ठीक है। सो अगर हम पेशेंट को यहाँ सबसे पहले सिमुलेट करते हैं, सिमुलेशन का मतलब ये है कि हम यहाँ पे उसका एक CT स्कैन करते हैं और उसके बाद हम उसकी प्लानिंग करने के लिए TPS में ले जाते हैं। तो मैं आपको इसके बाद TPS दिखाता हूँ कि कहाँ पे हम पेशेंट को प्लान करते हैं। ठीक है। एक बार प्लानिंग के बाद हम मरीज का ट्रीटमेंट यहाँ पे लिनेक मशीन में करते हैं। हमारे पास है ना लिनेक की TrueBeam STX मशीन है जो कि अपने आप में सबसे बेहतर मशीन है वेरिएंट की। ठीक है। अच्छा। और हम ये सारी प्लानिंग और CT सिमुलेशन इसलिए कर रहे होते हैं कि हम मरीज़ को इस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं कि उसके ट्यूमर पे सबसे अच्छे से इफ़ेक्ट आए और उसको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो। जो रेडियोथेरेपी पहले करते थे उसमें हम बहुत बड़े एरिया को ट्रीटमेंट करते थे, बहुत बड़े एरिया की सिकाई करते थे। अभी इस बेहतर मशीन के साथ ये फ़ायदा होता है कि हमारे ट्यूमर पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमल से मिनिमल आते हैं। अच्छा। एक्यूट साइड इफ़ेक्ट भी और लंबे समय में भी जो साइड इफ़ेक्ट आने वाले रहते हैं वो भी बहुत ही मिनिमल आते हैं। मैं आपको मशीन दिखाता हूँ एक बार। ठीक है। ये हमारे रेडियोथेरेपी की मशीन है जिसको TrueBeam वेरिएंट कंपनी की है, TrueBeam STX, और ये भी वन ऑफ द आर्ट है ना। और इस मशीन की खासियत ये है कि हम हर तरह की टेक्निक इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। मेनली जो टेक्निक हम यहाँ पे डे टू डेज़ में फॉलो कर रहे हैं IMRT, IGRT, SBRT, SRT और SRS, और ये सारी ही बहुत ही एडवांस टेक्निक्स हैं
और इन टेक्निक्स का फ़ायदा जैसे मैंने आपको बताया कि है ना, कम से कम साइड इफ़ेक्ट और मैक्सिमम इफ़ेक्ट और कंट्रोल ट्यूमर के ऊपर। ठीक है। सो सारी एडवांस टेक्निक्स हम रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट में अभी कर रहे हैं इस मशीन के द्वारा, ट्रूबीम STX के द्वारा। अब मैं आपको ब्रेकीथेरेपी की मशीन दिखाने के लिए ले चल रहा हूँ, जिससे हम और एक दूसरी तरह की रेडियोथेरेपी करते हैं। ये हमारी ब्रेकीथेरेपी की मशीन है, और जैसे हम जो रेगुलर यूज़ में करते हैं, बच्चेदानी के मुंह का अगर कैंसर रहता है तो उसमें एक पार्ट हम बड़ी वाली मशीन से ट्रीटमेंट करते हैं, और दूसरा अंदर से जो सिकाई हमें देनी होती है उसमें इस मशीन का हम उपयोग करते हैं। और भी बहुत तरह के कैंसर्स में जिसमें हमें ट्यूमर के अंदर सीधी रेडियोथेरेपी देनी है, उसमें इस मशीन का यूज़ किया जाता है। सो रेडियोथेरेपी हम बड़ी वाली मशीन जो ट्रूबीम है उससे भी करते हैं, जिसको एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी कहते हैं, और ये दूसरी मशीन है जिससे हम इंटरनल रेडियोथेरेपी करते हैं, जिसे ब्रेकीथेरेपी कहते हैं। सो पूरी रेडियोथेरेपी के अगर आपको वर्ल्ड में जितने भी तरीके हैं, है ना, अगर आपको वो देखना है तो वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम EBRT एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी भी कर रहे हैं, और हम इंटरनल ब्रेकीथेरेपी भी कर रहे हैं, एक ही छत के नीचे। तो मैं PET-CT आपको दिखा रहा हूँ। ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद ही हम पेशेंट की स्टेज कर पाते हैं और आगे ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। ये PET-CT की मशीन है, और इसको हमारे डॉक्टर अंकित हैं, और वो इसका सारी चीज़ें देखते हैं। डॉक्टर साहब आपको आगे के बारे में बताएंगे। ठीक है जी डॉक्टर। यहाँ पर हम लोग PET-CT स्कैन करते हैं, जो कि कैंसर के मरीजों के लिए की जाती है। मोस्टली इसका यूज होता है कैंसर की बीमारी कहाँ कहाँ शरीर में फैल गई है इसको बताने के लिए। और भी चीज़ों में इसका यूज होता है कि जैसे कि कैंसर के इलाज के दौरान कैंसर ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी इससे हम पता लगाते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा हो गया है तो इसका ही पता लगाते हैं कि कहीं कोई और बीमारी तो बची भी नहीं है, या फिर कैंसर का रिकरेंस हो रहा है। इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैंसर के अलावा भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि भूलने वगैरह की बीमारी में भी इसका यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम इसका यूज एक प्रोस्टेट कैंसर का PSMA स्कैन करते हैं, इसमें भी यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कीमोथेरेपी, और हम कैसे कीमोथेरेपी करते हैं और कीमोथेरेपी वार्ड कैसा है हमारा। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ। ये हमारा कीमोथेरेपी डे केयर वार्ड है, और हम डे टू डेज़ में यहाँ पे कीमोथेरेपी करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को एक दिन की ही कीमोथेरेपी लगती है। पेशेंट सुबह एडमिट होता है, और कीमोथेरेपी लगने के बाद शाम को डिस्चार्ज हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे साथ और टीम मेंबर्स हैं, और डॉक्टर साहब लोग हैं जो साथ में मरीजों की देखभाल करते हैं। आप हमारे सर डॉक्टर सिद्धार्थ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड आप हमारे सर डॉक्टर विश्वदीप हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, और हम एज ए टीम हम सारे मरीजों की देखभाल करते हैं।